सब लोगों से संकल्प पत्र भरवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर्व पे हम एक संकल्प लें कि अधिक से अधिक मतदान करें। कोटा जिले के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे मतदान 25 नवंबर को होगा। उससे पहले हमने जो मतदान से संबंधित सभी तैयारियां करीब हमने पूरी कर ली है। हमने फ्लाइंग स्क्वाड टीमें भी लगा रखी है, जिनमें हमने मजिस्ट्रेट है, पुलिस के 2 अधिकारी हैं, वीडियोग्राफर है और उनके साथ कुछ कर्मचारी भी लगाए हैं हमने। वो लगातार हमारे राउंड के ऊपर लगे हुए हैं। अगर हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कहीं से कोई जानकारी मिलती है तत्काल हमने स्वीप की एक्टिविटीज़ हमारी सब जगह चालू कर दी है। मैं खुद जाता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, पटवारी, ANM, नरेगा और जहाँ तक हम जा सकते हैं, जो दुकानें हैं, मॉल्स हैं और पुलिस है, और हमने ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है कि जिसके अंदर हम इसको जागरूकता। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर निर्वाचन आयोग द्वारा माकूल व्यवस्था इंतजाम किए जा रहे। इसी क्रम में कोटा जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा के निर्देशन पर समस्त जिले भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर जन जन को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा। 100% मतदान के लिए शहर भर में आमजन से संकल्प पत्र भरवाया जा रहा। नुक्कड़ नाटक, रैलियां, सभाओं का आयोजन करके मतदाताओं को जनचेतना से जोड़ा जा रहा। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसको लेकर कोटा जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा की तत्परता को देखते हुए जिले भर में निष्पक्ष मतदान व मतगणना को लेकर की जा रही तैयारी के बीच मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य भी निरंतर जारी। प्रत्येक कार्य की मॉनिटरिंग स्वयं महावीर प्रसाद मीणा करे। इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के साथ साथ 9 मतदाताओं के वोट पर भी ध्यान दिया जा रहा। वहीं दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमारियों से ग्रसित मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। स्वीप कैंपेन के जरिए मतदाताओं को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा। बात करें अगर नगर निगम, जिला परिषद या अन्य विभागों की, तो जिले के सभी विभाग निर्वाचन के कार्यों में गतिशील रूप से जुड़े हैं। महावीर प्रसाद मीणा के सख्त आदेशों के बाद लगातार जिले के सभी सरकारी विभागों की बैठकों का दौर चल रहा। कार्मिक और अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के कड़े निर्देश दिए गए। कोटा जिले की कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर, लाडपुरा, पिपलदा और सांगोद एवं रामगंज मंडी विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। जिले में 1439 मतदान केंद्र बनाए गए। कार्मिकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका। शहर के राजकीय कन्या विद्यालय JDB कॉलेज में 3 दिसंबर को मतगणना होगी, जिसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान। महावीर प्रसाद मीणा ने कोचिंग स्टूडेंट को भी लेकर राहत की बात कही। उन्होंने कोटा में आयोजित राष्ट्रीय मेला, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व को लेकर भी शहर वासियों को संदेश दिया। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा से खास बातचीत। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही सरल, सहज, व्यक्तिगत के धनी हमारे बीच में महावीर प्रसाद मीणा जी मौजूद हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। वे निर्वाचन अधिकारी भी हैं। आइए उनकी विचारधारा जानते हैं कि आखिरकार मतदान को लेके, मतगणना को लेके सीधा उनका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने मतदान दिवस को लेकर के और मतदाताओं को जागरूक करने के लेकर के इस बारे में मेरे से बात करने का आपने मुझे मौका दिया है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। मतदान दिवस की तारीखें निश्चित हो सकी। उससे पूर्व जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे जगह लागू हो चुका है। कोटा जिले के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे मतदान 25 नवंबर को होगा। उससे पहले हमने जो मतदान से संबंधित सभी तैयारियां करीब हमने पूरी कर ली है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के हमने बहुत सारी टीमें हमने लगा दी है और हमने ये प्रयास किया है कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इसके लिए सारे ही प्रयास किए जा रहे हैं। सारी हमारी तैयारियां हो चुकी है। मतदान दलों का गठन हो चुका है, हमारे ट्रेनिंग हो चुकी है उनको। हमने मतदान बूथों का सबका चयन कर चुके हैं क्योंकि 1439 हमारे मतदान केंद्र थे, 15 हमारे एक्सिलरी थे, एक और एक्सिलरी नए बन गए। इसके अलावा भी बाकी तैयारी हमारी बिल्कुल। मजबूत लोकतंत्र, सभी की भागीदारी को लेकर सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे। अंतिम व्यक्ति का भी मतदान आए, उसके लिए क्या प्रयास रहने वाले हैं। देखिए, पहले हमारे जो मतदान प्रतिशत है 74.76 रहा है और हमारा प्रतिशत अच्छा रहा है। स्टेट का 74.74 रहा है। और इस बार हमने अलग अलग क्लस्टर बनाए हैं, जैसे कि हमें राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश प्राप्त हैं कि किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हमने स्वीप की एक्टिविटीज़ हमारी सब जगह चालू कर दी है। मैं खुद जाता हूँ
हमारी ये पूरी टीम लगी हुई है। हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, पटवारी, ANM, नरेगा और जहाँ जहाँ तक हम जा सकते हैं, जो दुकानें हैं, मॉल्स हैं और पुलिस है, और हमने ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है कि जिसके अंदर हम इसको जागरूकता नहीं लाए और मतदान दिवस को बढ़ाए नहीं। इसके लिए हमने कई तरह के प्रोग्राम चले हैं, कई सप्ताह हमारे इन चीज़ों के अंदर चले हुए हैं। अभी भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मतदान प्रतिशत बढ़े। बिल्कुल, स्वीप कार्यक्रम को लेकर सीधा क्या कहना चाहेंगे आप? किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से मतदान शिक्षा आम जनता तक पहुंचाई जाए, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हमने सबसे पहले तो अभी 2 दिन से हमने जो VH ऐप है, वोटर हेल्थ ऐप, वो हमने चालू कर दिया। 2 दिन के लिए हमने सारे काम स्वीप की एक्टिविटीज़ के, पहले हमारी स्वीप की एक्टिविटी बहुत सारी प्रतियोगिताएं, बहुत सारे काम हमने चालू किए थे और जिससे हमारे ये गति पकड़ रहा था। अब हमने 2 दिन से हमने सभी BLOs को बूथ के ऊपर बैठाया है और हमने वोटर लिस्ट दी है और सबको कहा कि पहले VH ऐप डाउनलोड करें। VH ऐप डाउनलोड करते उन्हें पता लग जाएगा कि आपका किस भाग संख्या और क्रम संख्या पर आपका नाम लिखा हुआ है। उस वजह से आपका मतदान होगा। अगर किसी का नाम अगर मतदान बूथ पे जाता है और नहीं मिलता है तो अभी 27 तारीख तक अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं। जैसे कि प्रशासनिक कार्यों में आपकी सेवा काफी पुरानी है, आपका अनुभव किस प्रकार से कोटा में प्रयासरत करेंगे कि 100% वोट मिले जनता को, जनता के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए? इस पे भी सीधा क्या कहना चाहेंगे? हम हमारी वोटर लिस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नाम जुड़वा रहे हैं और भी जुड़वाएंगे। हमारे पोलिंग बूथ्स हैं उसके ऊपर हम सारी फैसिलिटीज़ देंगे, सब लोगों से संपर्क करेंगे और जितने मतदाता पोलिंग बूथ से बैठ सकते हैं, जितनी हमें गाइडलाइंस प्राप्त की उनकी 100% पालना करने का पूरी प्रयास करेंगे ताकि हमारा जो वोट प्रतिशत है वो अधिक से अधिक हो सके, पहले से बहुत ज़्यादा। ट्रांसजेंडर्स को लेके, दिव्यांगों को लेके और ऐसे कुछ जो बीमारी से ग्रसित है, उनके लिए क्या व्यवस्था रहने वाली? देखिए, इनके लिए भी अलग अलग ऐप्स बने हुए हैं और अलग अलग जानकारी दी गई है। इनके लिए अलग अलग हमने आयोजन किए हैं। मैं खुद गया हूँ समाज कल्याण विभाग के एक फंक्शन में, मैं भी गया था, दिव्यांगजनों को सम्मानित भी किया था, उनको VH ऐप भी डाउनलोड कराया है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेरित करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर भी जैसे हमारे जो इलाके में हैं 32 हैं, उन सभी के लिए पहले भी हमने एक्टिविटीज़ की गई है, आगे भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और ऐसे दिव्यांगजन हैं हमारे यहाँ 11,443 थे और उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र पहुँचे, अपना वोट कास्ट करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं उसको सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे? एज अ कोटा के मुखिया क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दुरुपयोग करने के लिए जरूरी नहीं है कि अधिकारी, कर्मचारी या कोई दूसरी एजेंसी हो सकती है, कोई भी हो सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। और सब पे एक जैसे ही नियम लागू हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए और उसके अंदर हमारी जो गाइडलाइंस दी गई उसके अनुसार हमने सख्त कार्रवाई के पहले भी बताया हुआ है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना कराई जाएगी। इसके लिए हमने एक ऐप चालू कराया है, C-Vigil ऐप। C-Vigil ऐप में हम क्या कि 100 मिनट के अंदर उसकी कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। C-Vigil ऐप को हमारे यहाँ से लगातार देखा जा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी लगातार दे रहा है, जिला प्रशासन द्वारा भी C-Vigil ऐप की एक्टिविटीज़ को देखी जा रही है। प्रतिदिन की जो घटनाएं होती है उनको पूरी 6 की 6 विधानसभाओं के अंदर हम उसके तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करा रहे हैं। इसके अलावा हमने 63 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें भी लगा रखी है, जिनमें हमने मजिस्ट्रेट है, पुलिस के 2 अधिकारी हैं, वीडियोग्राफर है और उनके साथ कुछ कर्मचारी भी लगाए हैं हमने। वो लगातार हमारे राउंड के ऊपर लगे हुए हैं। अगर हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कहीं से कोई जानकारी मिलती है तत्काल हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, इलेक्शन बोर्ड ऑफ कमीशन को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं वोट को लेके, मतदान को लेकर? देखिए, वोट और मतदान के लिए के इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट है कि अधिक से अधिक वोटर्स को सुविधा मिले और अधिक से अधिक वोटर्स अपना फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव करा सके, उसके क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। कि आज विजयदशमी का पावन पर्व है, सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश भर के लोगों को? बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर सीधा क्या कहना चाहेंगे? विजयदशमी के पर्व पर मेरी सभी कोटा शहरवासियों को बहुत शुभकामनाएं हैं और बुराई पे अच्छाई की जीत का ये पर्व के रूप में मनाया जाता है। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी अच्छे काम हम करते रहें और चुनाव के अंदर खास तौर से मतदान की इसमें अपील करूँगा कि विजयदशमी के पर्व पे संकल्प लें, क्योंकि हम सब लोगों से संकल्प पत्र भरवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर्व पे हम एक संकल्प लें कि अधिक से अधिक मतदान करें। बिल्कुल, जैसे कि पर्व की बात है, तीज त्यौहार की बात है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ तीज त्यौहार भी है वहीं पर आचार संहिता भी लगी हुई है, वहीं पे देख सकते हैं मतदान भी है। इसकी जिम्मेदारी को लेकर सीधा क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी जिम्मेदारी ऐसा है कि देखिए कि जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है और हम लोग जिम्मेदारी से ही कर रहे हैं, फिर भी कोई किसी तरह की कोताही बरती है तो हम उसका सख्ती से पालना कराएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोटा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक खुशी की लहर है कोटा के युवाओं में। को अधिक से अधिक
जो युवा हैं उन्हें मतदान के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और अपने मत का 100% पालना करानी चाहिए और 100% मतदान करना चाहिए, और न कि खुद मतदान करें, बाकी वोटर हेल्प पे डेस्क पे जाएं और वहाँ पे जा कर के और अन्य लोगों की भी इसके अंदर मदद करें। बिल्कुल दोस्तों, लोकतंत्र की यही है पुकार, मत खोना अपना मत का अधिकार। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोटा का प्रशासन, कोटा के नवनियुक्त आईएएस किस प्रकार से लगातार सुचारू रूप से मतदाताओं के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम निर्वहन किए जा रहे हैं, जैसे कि आपने सुना और देखा और जाना। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।